अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा फ़ातिमा है और पिछले 2019 से मैं यहाँ पर एज़ ए उर्दू टीचर अपनी ख़िदमत को अंजाम दे रही हूँ। और सीएमए के बारे में पहले मैं कुछ नहीं जानती थी क्योंकि मेरा घर बार काफ़ी दूर था। लेकिन जब से मैं सीएमए को जॉइन हुई हूँ और मैं जुड़ी हूँ तो सबसे पहली बात, एक अच्छी बात तो ये लगती है कि ये एक हमारा एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट है, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पसंद आई वो कि मुझे हिजाब करने की यहाँ पर आज़ादी है। और जैसे हमारे नमाज का वक्त हो या नमाज़ पढ़ने का जो हमारा फैसिलिटी है वो मुझे यहाँ काफ़ी मिल जाता है। और हमारे जो मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं या जो हमारे जो भी मजहबी त्यौहारात होते हैं उसमें हम लोगों को काफ़ी जो है ख़ास करके उस मौके पर छुट्टियां वगैरह मिल जाती है। तो ये एक चीज़ जो है दूसरे हमारे जो सारे मैनेजमेंट हैं या जो भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनका जो बर्ताव है हमारे लिए, तो वो चीज़ें काफ़ी मुझे पसंद आती है। और ऐसे तो आप तो जानते हैं कि जब आप एक टीचर प्रोफेशन में रहते हैं तो आपको दूसरे जगह से भी अप्रोच होता है आपकी एक्सपीरियंस को देखते हुए। लेकिन मैंने कभी भी, मेरे दिल में ये ख़्याल नहीं आया कि मैं सीएमए को छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूट में जाऊँ। काफ़ी मेरा यहाँ पर दिली लगाव है। और मेंबर्स जब आते हैं तो उनका जो बर्ताव है हमारे लिए जैसे कि ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम यहाँ पर जैसे एक एम्प्लॉई हैं। हमेशा उन्होंने अपनी बच्चियों की तरह, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो भी मैनेजमेंट है, एक बड़कपन का लिहाज रखते हुए उन्होंने हमेशा एक बड़ों की तरह हमारे सरों पर हाथ रखा है। और हमारे छोटी से छोटी हमारी जो तकलीफ़ें होती हैं या हमारी जो भी परेशानियों का हमें यहाँ सामना ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कुछ तरह की मुश्किलें अगर आ गई तो हमेशा वो हमारे साथ खड़े होते हैं और मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ देते हैं। और एज ए टीचर, जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर ज़्यादातर है, पूरा 100% समझिए कि सारे बच्चे हमारे मुस्लिम्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि उन और सारे जो आसपास का जो हमारे स्कूल का बैकग्राउंड है वो कहते हैं कि गरीब तबके या जो जिनके माँ बाप जो हैं बहुत ही गरीब से मेहनत मशक्क़त से काम कर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे इस तरह के माहौल से बच्चे निकलकर हमारे स्कूल में जब आते हैं तो उनके साथ जो है उनको तालीम देना, देखिए एक होता है कि आप किसी बड़े पैसे वाले अदारे में जाकर आप तालीम दें तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन यहाँ पर जो है उन गरीब बच्चों को जब हम लोग तालीम देते हैं और उनको जब सिखाते हैं और जब उनकी तरफ से कुछ हम लोगों को जब तारीफ़ें या उनकी तरफ से जब हम लोगों को कुछ का सिला मिलता है, जब बच्चे अच्छे नंबरों से कामयाब होकर यहाँ से निकल के जाते हैं तो इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनके वालिदैन जो हैं कोई ऑटो ड्राइवर होते हैं, कोई सब्ज़ी फ़रोश होते हैं जो सब्ज़ियाँ वगैरह बेचते हैं, कुछ टेलर का काम करते हैं, कुछ स्क्रैप का काम करते हैं। यानी उनकी माशी हालत जो है बहुत जो है ख़राब होती है। यहाँ पर स्कूल की तरफ से हम लोग मैनेजमेंट की तरफ से उनको इतना सपोर्ट दिया जाता है बच्चों को कि हम लोग उनको फ़ीस के लिए कभी भी उनके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं कि आपको फ़ीस यहाँ पर आपको देना ही देना है। जितनी हो सके हम लोग स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको ये इमदाद फराहम की जाती है कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तादाद में बच्चे जो है कभी भी जो है मुश्किल से मुश्किल भी अगर उनको कोई भी परेशानी आए तो मैनेजमेंट का हमेशा उनके साथ सपोर्ट रहता है। चाहे वो यूनिफॉर्म को लेकर हो, चाहे बच्चों के लिए अभी देखिए जब से ये जो मैनेजमेंट पिछले 1 साल से हमारे मैनेजमेंट का ख़ास करके हमारे सीएमए के अंदर इतनी सारी जो है सहूलतें फ़राहम की गई है बच्चों के लिए, ख़ास करके उनके लिए लैब, एक अलग ही साइंस लैब है। उसके बाद कंप्यूटर का एक अलग से एक रूम दिया गया उनको। फिर चूँकि हमारे स्कूल में लड़कियां जो हैं बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो हम लोग कभी भी बॉयज़ और गर्ल्स को मिक्स नहीं करते हैं। यानी गर्ल्स के लिए बिल्कुल ही अलग तरह का कमरा नमाज का उनका रखा गया है और बॉयज़ के लिए अलग कमरा रखा गया है नमाज का। और यहाँ तक कि जो उनके स्कूल के जो वक्त हैं उसमें भी हम लोगों ने फ़र्क रखा है ताकि बॉयज़ और गर्ल्स आपस में क्लैशेस ना हो।
उसके अलावा जो है बच्चों के लिए बिस्लेरी पानी के लिए एहतमाम किया गया है बच्चों के लिए कि बच्चे जो है ताकि उनकी सेहत और सफाई का भी ख्याल रखा जा सके। उनकी सेहत के ऊपर भी लेकर बिल्कुल मैनेजमेंट इस बात को बर्दाश्त नहीं करती है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो सके। साफ़ सफाई बाकायदा उन्होंने 2-3 जो है प्रोवाइड किया है हमारे हेल्पर्स को, जो हर वक्त उनका काम होता है कि लड़कियों, ख़ास करके लड़कियों की सेहत और तंदुरुस्ती और उनकी सफाई के लिए हमेशा जो है वो लगे रहते हैं। और अभी हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऊपर जो है, जो हमारा रूम था जहाँ हमारा प्रेयर वगैरह हुआ करता था, तो ऊपर शीट का रूम था जो काफ़ी गर्म हो जाया करता था और बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो अभी उसको भी मॉडिफाई किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से एक रूम, प्रेयर रूम हमारा ऊपर का बनाया गया है जहाँ पर हमारे असेंबली होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और बच्चों से भी कहना चाहूँगी, आसपास के इलाकों के बच्चों से या और भी जो CMA से पास करके बच्चे गए हैं, जो आने वाले हैं, कि आप कोशिश कीजिए कि ये हमारा एक मुस्लिम अदारा है, आप यहाँ पर आइए और आकर देखिए कि हम लोग किस तरह से तालीम देते हैं बच्चों को। हमारे सारे स्टाफ, सारी टीचरें एक से बढ़कर एक हैं। मैं किसी एक की तारीफ़ करूँगी तो दूसरे की तारीफ़, दूसरे के लिए क्या कहते हैं कि उनकी खिदमत में या उनके लिए थोड़ा सा कम बोलना हो जाएगा। माशाल्लाह हमारे साइंस की टीचर रहने दीजिए, हमारे मैथ्स की टीचर हैं, हमारे उर्दू की टीचर हैं, चाहे वो कन्नड़ा के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश की टीचर हो, सब टीचर अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा, बोलते हैं ना, सब मास्टर्स टीचर्स यहाँ पर हैं और अपनी जितना हो सकता है अपने तरीके से बेस्ट देते हैं हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई कसर, कोई कमी बाकी नहीं रखते हैं। मैम, अभी इम्तिहानात आ रहे हैं जी, इम्तिहानात के सिलसिले में क्या खसूसी एहतमाम किया जा रहा है कि बच्चों को रिवाइज किया जाए और एग्जाम में